अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? लो जी, बड़ी बड़ी खबरें भी आ गई, बजट भी आ गया और जनाब ईरान के हमले भी आ गए। सब आपको इंशाल्लाह तफसील से बताते हैं। और ये कैमरा सेट हो गया है और ये ऐनक उतर गई है और ये कापी आ गई है। ठीक है, हमारे साथ राब्ते के लिए, कानूनी मशावरत के लिए फ़ोन नंबर जो है 03004725 पे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको हर तरह से बेहतरीन मशवरे देंगे। आज बड़ी बातें वाज़े हो गई हैं। इसहाक डार ने बड़ी अच्छी तकरीर की है। कल का जो हम ख्वाजा आसिफ की तकरीर का हवाला दे रहे थे, उसका जो ट्रंप का वो फेक निकली है। जो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इसराइल ने एटमी हमला किया तो हम भी उसको एटमी हमला उसके ऊपर करेंगे, वो फेक निकली है, बड़ी ख़तरनाक। कहते हैं जी वो वीडियो है, ये इसहाक डार ने बताया है। तो ये सारी जो वीडियो हैं वो निकली हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें बताते हैं। जनाब अली, बड़ी खबरें। पहली तो ये है कि मरीम नवाज़ बड़ी खुश है कि हमने टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है। इसके ऊपर बात करते हैं, आगे हम इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं और बात भी करते हैं और कंपेयर भी करते हैं। ठीक है जी, बड़ी खबर तो ये है। और दूसरा जनाब अली, एक बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने जंग के हवाले से कहा है कि ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल हमला ना करे तो हम भी हमले रोक देंगे। बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। फिर जनाब अली, लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई का साजी कब्जा ही हो गया। यकीन करो, मैं लाहौर हाई कोर्ट में ही होता हूँ। आज वहाँ अलीमा बाजी ये वो सारे गए, उन्होंने वहाँ दूसरी कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून लायर फोरम के बंदे नजर ही नहीं आते। ये अफसोस वाली बात है। सारा उन्होंने जनाब अली अपना माहौल बनाया हुआ है। जब मर्जी वो जिस मर्जी जिसको बुला लेते हैं। अमीन गंडापुरी पिछले हफ्ते आया था, उसको बुलाया है। अलीमा बाजी आई। हाई कोर्ट उन्होंने अपना ही बना लिया हुआ है। वो वकला का है, वो किसी पार्टी का नहीं है। ये ज़हन में रखें। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और आज ईरान ने बड़े करारे जवाब दिए हैं और कहाँ कहाँ हमले हुए हैं। बैतुल मकदस में जी, ये अस्पतालों पे उन्होंने हमले किए हैं ये। और एटम बम का ख़तरा बढ़ गया है, ये आपको हम बता दें। ठीक है, और अमरीकी सफारत खाने पर भी हमला हुआ है, ये भी आपको हम, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक है जी, अब आए जी, बजट से ही शुरू कर लेते हैं। आज बजट से ही शुरू कर लेते हैं। मरीम नवाज साहब ने ये ऐलान किया है कि हमने टैक्स फ्री बजट अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल का पेश किया है। बिल्कुल ये टैक्स फ्री बजट है। लेकिन हाँ जी, अच्छा, मजदूर की तनख्वाह भी उन्होंने 37,000 से बढ़ा के 40,000 कर दी, ये भी ठीक है। टैक्स फ्री बजट उन्होंने पेश किया है, ये भी ठीक ही है। लेकिन जो मैंने लगाया उसके ऊपर भी तो तनख्वाह इन्होंने, जैसे फेडरल ने 10% बढ़ाई है ना, तो इन्होंने भी अपने पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई है। और ये तो मरकज से नकल की है ना। दूसरी सर जी, एक जो पेंशन है ना, उसमें अफसोस हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम किसी के चमचे कड़छे नहीं हैं, हम ना लिफाफा साफी हैं, हमने तनकीद करनी है। पंजाब में जो पेंशन का 5% बढ़ा है, नामंजूर है, नामंजूर है, बिल्कुल नामंजूर है। सिंध ने 8% बढ़ाया है, केपीके ने 8% बढ़ाया है। पंजाब वाले कम से कम उनसे तो ज्यादा बढ़ाते। मरीम नवाज साहब, इसके ऊपर जरूर आपने गौर करना है, इसको पास नहीं होने देना। वो उससे उस्मा बुखारी से सहाफी ने सवाल किया है कि जी आपने पेंशन 5% कर दी है, क्या 5% महंगाई हुई है? 100 रुपए के पीछे 105 रुपए तुसी दोगे, बड़ा कमाल करते हैं। ये भी वापस ले लें। मैं पेंशनर की नुमाइंदगी करके कह रहा हूं, गुस्से से कह रहा हूं, वापस ले लो ये 5%, ना मंजूर है, हमें नहीं चाहिए। आप, उन्होंने 2 सूबों ने 8% बढ़ाया है पेंशन की रकम। पंजाब, हम जहां ये कहते हैं कि पंजाब नंबर 1 है, आप, उन्होंने 8% बढ़ाया, आप 16% बढ़ाएं। हमारा एक्चुअल मुतालबा तो है 100% बढ़ाएं, ये हमारा मुतालबा है। बजट जो है ना वो
मरियम नवाज साहबा से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो वीडियो हमारी देखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि पेंशन में 5% नामंजूर है, बाकी आपका बजट ठीक है, बाकी सारा बजट ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ बजट को हम मुबारकबाद भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये एक खामी थी जो हमने आपको बता दी है कि ये वो कर रहे हैं, ठीक है। आगे आए जी, ये मैंने कह दिया। आगे इजलास मुलतवी हो गया, फितना पार्टी ने कोई नहीं बोलने दिया, ठा ठिया लगा रहा है, और उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम जी वो बजट नामंजूर है और ये गलत है और ये वो। भाई जब तुमने कोई बात सुनी नहीं, ना लोगों को सुनने दी है, तो तुम क्या इसके ऊपर तबसरा करोगे? बड़े ही फजूल एमपी, इनकी तनख्वाहें काटो जो शोर में जा रहे थे, इनको तो आप कुछ नहीं कहते। ये तो लगता है कि सारा नूरा कुश्ती हो रही होती है। पूरे बजट में वो शोर शराबा करते रहे हैं। अफसोस है स्पीकर मलिक अहमद खान साहब, आप हमारे वकील भाई भी हैं, आप आगे भी बजट के ऊपर तकरीरें होनी है ना, आप इनको सख्ती से मना करें कि कोई आइंदा पंजाब में जो है वो आवाज नहीं उठाएगा, कोई लोगों को सुनने दो। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वकील साहब बताएं क्या क्या हुआ है, कोई किसी को सुनने ही नहीं दिया उन्होंने। तो ये बड़ी गलत रवायत है जो ये डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी आगे आए, आज इमरान खान की जमानतें लगी हुई थी, 9 मई वाली दहशतगर्द इमरान खान की। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो मीर है ना, मीर सादिक, मीर जाफर, मीर इमरान, ये अब 3 मीर हो गए हैं। पहले 2 थे ना, अब 3 हो गए हैं। मीर सादिक गद्दार, मीर ये सादिक, मीर मैंने आपको बताया ना, ये तीनों अब ये गद्दारी के जुमरे में आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जब मर्जी जी पीटीआई वाले जलसा कर लें, जब मर्जी जलूस कर लें, जब मर्जी झंडे ले आए, जब मर्जी अमीन गंडापुरी को ले आए, जब ये क्या तमाशा है? बाकी पार्टियां नहीं है। मैं मुस्लिम लीग नून लायर फोरम को खास तौर पे कहता हूं कि वो मैदान में आए, वो छुप के ना बैठे रहे एक कोने में, वो भी कोई प्रोग्राम करे। जब से ये हुकूमत आई है पंजाब में, एक प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं नसीर भुट्टा साहब से, मेरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, कि सर मुस्लिम लीग नून का हाई कोर्ट में प्रोग्राम करो, दुम दबा के ये हम चले जाते हैं, ये खुले आप फिर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। कि क्यानी हाल में रोज करारदाद मंजूर हो होती है इमरान खान के हक में। और भाई बोलो, आप आके अपना हिस्सा डालें, बेशक मंजूर होती है तो ना हो, ये मेरी खास रिक्वेस्ट है। आगे आए जी, वो मैंने बता दी है। इसहाक डार ने कहा कि हमने कोई नहीं कहा कि अगर इसराइल के ऊपर एटमी हमला हुआ तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, ना। पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम अपने लिए बनाया है। उन्होंने कहा जी ये बड़ा खतरनाक बयान है, ठीक है। और फिर ख्वाजा आसिफ का बयान जो ट्रंप के मुंह से करवा रहे हैं, वो भी AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया गया है। वो ये सारी चीजें फेक हैं। उन्होंने बता दिए कि ये सारी इंडियन जो है ना, वो ये कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के ऊपर भी हमले का जवाब पैदा किया जाए, ठीक। अगली खबर जी, ईरान ने दर्जनों मिसाइल सुबह डाल के बैतुल मकदस के ऊपर हमला हुआ है, और अमेरिकी सफारत खाने पे हमला हुआ है। बंदे बच गए हैं, सफारत खाना बंद कर दिया गया है जो तल अबीब में है। और इसके अलावा आम जगहों पे भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और उन्होंने कहा अस्पताल, हाँ, और इसराइल ने जवाब में ईरान के अस्पताल पे हमला किया है। शर्म करो इसराइलियों। और ईरान ने सरजी वार्निंग जारी कर दी है। मैं आपको ये पहला बता रहा हूँ, ईरान ने कहा है इसराइलियों को कि निकल जाओ इसराइल से, फिर न कहना हमें खबर नहीं हुई, ठीक है, कि हमें बताया नहीं गया या हमें खबर नहीं हुई। हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। और सर जी बड़ा यही है कि एटम बम का पहला टेस्ट जो है वो तल अबीब में होगा। ये बता रहे हैं आपको, ईरान ने खबरदार कर दिया है कि कोई बंदा जो है
या फिर ना कहना गिला शिकवा। निकलो, हमने इस नेतन्याहू की हुकूमत को ख़त्म करना है। कल भी नेतन्याहू बाल बाल बचे हैं, आपको पता है ना, बाल बाल बचे हैं, बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। ठीक है, और आखिर में यही है, मरीम नवाज साहबा, आप बजट को रिव्यू करें, पेंशनर का इजाफा करें और तनख्वाहें डबल से करें, और EOBY वालों का भी आप करें। वो वैसे फेडरल का डिपार्टमेंट है, तो वो गवर्नमेंट को हम कर रहे हैं कि उनकी भी पेंशन डबल की जाए। ठीक है, वो करें। और इसके अलावा जनाब अली, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी किया, आपको पता ना हमारी वीडियो में होता है, तो हम क्या खा पी रहे हैं वो भी ज़रा देखें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? और यहाँ पे अभी चूँकि गुड मॉर्निंग है इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग कह दी है। सर जी, आज बड़ी ख़बर तो ये है कि पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है, और जो बजट पेश कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना शुजा मुजतबा साहब, बड़ा ज़ोर लगा के सर जी वो कर रहे हैं। यकीन करो, वो अपोजिशन वाले उनको बोलने ही नहीं दे रहे, और वो हावी हैं, वज़ीर ख़ज़ाना हावी हो गए। उनकी शाबाश है, उनके जो है ना वो हौसले की। और मुजतबा शुजा साहब जो है ना वो पेश कर रहे हैं। तो ये एक तरीका इन्होंने बना लिया कि यार शोर मचाना है, शोर मचाना। एक लफ्ज़ बजट का नहीं सुन रहे, और जो ही बजट ख़त्म होगा ना कहेंगे जी हम बजट मुस्तरद करते हैं। ये तो सीरियसनेस है इनकी, ये तो इनकी सीरियसनेस है। ज़रा सोने, 1 घंटे से बजट पेश हो रहा है और उसमें शोर के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है बिल्कुल। जरूरतमंद नौजवानों को हुनरमंद और खुद कफील बनाने के लिए जामे ट्रेनिंग के मुतअद्दिद प्रोग्राम तश्कील दिए जा सके। मरियम नवाज साहब, साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अगले माली साल में 3.4 अरब रुपए की लागत से CM नारे सुन रहे हैं ना, प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। सर जी यकीन करो, मैं कहता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास हो ना तो बच्चों को दूर हटा करिए कि उनके इखलाक पे बुरा असर पड़ता है। ये कहाँ की जमहूरियत है, किस दुनिया की, कि कोई बजट होता है, पूरे साल का हिसाब किताब करना होता है कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ लगाना है। बिल्कुल गौर से सुनने वाला होता है, उसके नोट्स लेने चाहिए। लेकिन ये है कि जनाब हाय 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 वो बोल रहे हैं। बिल्कुल कौमी असम्बली का हो, सूबाई का हो, कहीं भी हो, ये तमाशा होता है। ये बैन होना चाहिए। स्पीकर को चाहिए कि इनको, अगर ये नहीं ना गौर से सुन रहे, इनको असम्बली से निकालें, आर्म्स एक्ट के तहत सार्जेंट को बुलाएं और इनको निकालें। ये क्या तरीका? हम भी गौर से नहीं सुन सकते, इतना शोर है। इसके लिए हम मुजतबा शुजा साहब जो कर रहे हैं ना, मुजतबा शुजा साहब, उसके ये मसल होने चाहिए, ये मसल होने चाहिए। तो वो बंदा ही बजट पेश करता है। मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़ोर लगा रहा है। उसने मेरे ख्याल ये चीज़ें खाई हुई हैं जो मैं इस वक्त खा रहा हूँ। ये देखें जी, ये मैंने आपके लिए बनाया है कि फ्रूट ज़रूर खाया करें। ठीक है, ये उसके ऊपर मैंने काली मिर्च और नमक छिड़का है। ये केला है, ये किन्नू है, और ये सेब है। ठीक है, तो ये एक दिन में एक दफ़ा कोई इनमें से कोई चीज़ आप ज़रूर खाया करें। हमारे जैसे बुज़ुर्गों के लिए ये फिर ताकत होती है। ठीक है, बजट के ऊपर तबसरा करते हैं।